आज हम पढ़ने वाले हैं 2D शेप यानी मेंसुरेशन के बारे में। 2D के बारे में पढ़ेंगे यानी कि 2 डायमेंशन। द शेप यानी 2D होता है क्या है? 2D होता है द शेप हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, जिसमें केवल क्या हो, ओनली लेंथ हो और ब्रीथ हो यानी कि चौड़ाई हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो। सो इट हैज़ ओनली एरिया एंड पेरीमीटर। इसलिए उसमें हम क्या मतलब फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ ओनली हम एरिया फाइंड कर सकते हैं या फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी केवल क्या हो, केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसको हम 2D बोल सकते हैं। अगर हम जैसे अगर एक्सिस की मतलब जैसे बात करते हैं तो मेरा होता है ये एक्स, सपोज करो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा। तो ये मेरा लेंथ, ये मेरा मतलब लेंथ हो गया, ये मेरा मतलब एक मतलब एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इसको हम सिंपल हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन बोल सकते हैं। अगर हम एक और लेंथ खींच देते हैं, एक और जेड खींच देते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम 3D बोल सकते हैं। यानी एक्स वाई जेड क्या हो गया, यानी एक्स वाई मेरा हो गया क्या हो गया 2D, और एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया 3D। तो बट अभी हम किसके बारे में, सिर्फ ओनली हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ 2D के बारे में। तो 2D में क्या क्या आता है, 2D में मेरा सर्कल आ जाएगा, 2D में मेरा क्या हो जाएगा, विड्थ आ जाएगा। 2D में मेरा जैसे 2D में मेरा क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पेंटागन आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बट हम एक एक पॉइंट, जैसे अभी हम फ़िलहाल हम स्क्वायर के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, यानी वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ग जो मेरा है, तो वर्ग के बारे में आखिर सबको पता ही होगा। तो ये वर्ग की भुजाएं जो है आपस में सभी की सभी क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं आपस में सभी की सभी क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं आपस में कभी सभी की सभी क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग में 3 चीज़ होता है। एक हम वर्ग से एरिया निकाल सकते हैं यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और या फिर हम इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इसकी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या फिर इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, या फिर हम फिर डायगोनल निकाल सकते हैं। फिर क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल दे इसकी साइड्स कितना है, 4 सेंटीमीटर बोल दे, इसकी साइड बोल दे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 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 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और हम इसका बोल दे हमको एरिया निकाल के बताइए, और पेरीमीटर बताइए, और डायगोनल बताइए। जैसे हमें एरिया की बात करते हैं तो एरिया मेरा क्या हो जाता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर। हम साइड क्या माने थे, ए माने थे, बट हम इसको साइड अगर 4 सेंटीमीटर बोल देते हैं तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है। तो मेरा इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अगर वही पेरीमीटर बोलते हैं तो 4 गुने क्या हो जाता है, भुजा। यानी भुजा को हम ए माने थे और भुजा हम क्या मान लिए, 4 सेंटीमीटर। यानी 4 गुने 4, ए पहले यहाँ 4 ए हो गया, 4 गुने 4 यानी कितना हो गया मेरा, 4 चौक 16, यानी पेरीमीटर भी 16 सेंटीमीटर। अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो मेरा क्या होता है, √2a, यानी √2 गुने भुजा। यानी ए को हम भुजा बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि साइड बोल सकते हैं, साइड ए से डिनोट करते हैं साइड को, यानी कि √2a हो गया। तो √2 इंटू भुजा कितना मान लिए हम, 4 सेंटीमीटर, तो √2 इंटू 4 यानी कि 4√2 मान लिए, 4√2। तो मेरा अगर एरिया की बात करते हैं तो हमको 3 चीज़ याद रखना है, यानी कि वर्ग के बारे में, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4 गुने भुजा, डायगोनल क्या होता है √2a। इतना चीज़ इसको याद रखना। अब जैसे हम अगर पेरीमीटर की बात, 3 चीज़ पढ़ लिए, ये सब बेसिक चीज़ है, इसको मतलब बस माइंड में रखना है। अब हम एक आयत के केस के बारे में, आयत का 3 केस होता है। एक होता है जैसे आयत, नॉर्मली आयत क्या होता है, नॉर्मली आयत के बारे में अगर हम जानेंगे, आयत के बारे में नॉर्मली अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं, यानी कि लंबाई, आयत में लंबाई होगा और इसकी चौड़ाई होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो आयत भी क्या है, एक 2D शेप है, 2D डायमेंशन है, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। इसमें अभी हम नई हाइट के बारे यानी कि आयतन के बारे में कब पढ़ेंगे, जब हम 3D शेप में जाएंगे। तो 2D में क्या होगा, हम यहाँ पर बता दिए थे 2D यानी कि सो इट हैज़ ओनली एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये इसमें हम सिर्फ एरिया की बात कर सकते हैं, एरिया की बात कर सकते हैं। तो अगर हम आयत की एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसकी हम डायगोनल की बात करते हैं, अगर इसकी हम डायगोनल की बात करते हैं तो क्या होगा, डायगोनल क्या होगा मेरा, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सपोज करो इसका हम मान लेते हैं लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। लंबाई को हम 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई को हम 6 सेंटीमीटर मान लिए। अगर हमको एरिया निकालना पड़े तो क्या होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई मेरे पास 8 है और चौड़ाई मेरे पास 6 है, तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अगर हम सपोज करो पेरीमीटर निकालने की बात आ रही, पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी, तो लंबाई मेरा 8 हो गया और चौड़ाई मेरा 6 हो गया, तो 2 इंटू 8 6 14 हो जाएगा, 14 दूना कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। यही हम अगर हम इसके डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी 88 64 हो गया और बी स्क्वायर यानी 36 हो गया, तो 64 36 कितना 100 हो गया, 100 का क्या होता है 10 हो जाएगा। अब इतना हम आयत के बारे में इतना जान लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जानेंगे मतलब आयत का भी 3 केस होगा, यानी कि अभी एक आयत जो एक सपोज करो एक आयत है मेरे पास, ठीक, सपोज कीजिए एक आयत है मेरे पास और इस आयत के बाहर की ओर एक रास्ता है, एक रास्ता है, आयत के बाहर की ओर एक रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। जब बाहर की ओर यानी कि पथ का एरिया बताना है, पथ का एरिया बताना है। कब, जब बाहर की ओर मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई बाहर की ओर मान लेते हैं, यानी कि बाहर की ओर एक रास्ता है, ये मेरा बाहर की ओर एक रास्ता है, ठीक, मेरा एक बाहर की ओर एक ये सपोज करना है, ये मेरा एक बाहर की ओर एक रास्ता है और ये l लेंथ की है और ये चौड़ाई इसकी l लेंथ हो गया, इसकी चौड़ाई इसका b मान लेते हैं, लंबाई l मान लेते हैं और हमको इसका एरिया बताना है, इसका एरिया हमको ये वाला इसका एरिया हमको बताना है, ठीक, इसका एरिया हमको बताना है, ठीक, इसका एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि ये जो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है और ये मेरा पूरा लेंथ हो गया और ये मेरा लेंथ हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं x, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो x 2x, तो l प्लस क्या हो गया 2x हो गया, l प्लस क्या हो गया ये मेरा 2x हो जाएगा। और अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई तो ये भी लंबाई हो गया, ये भी चौड़ाई हो गया, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई मेरा क्या हो जाएगा b प्लस 2x हो जाएगा। तो अगर हम पथ के एरिया अगर हम इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, इसको मान लेते c, इसको मान लेते d, बाहर वाले को, अंदर वाले को मान लेते p q r s मान लेते हैं, p q r s मान लेते हैं। अब जैसे हम पथ का एरिया निकाल लेंगे तो बाहर वाला का एरिया यानी कि बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सपोज करेंगे यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई मेरा क्या हो गया l प्लस 2x हो गया, l प्लस 2x हो गया, चौड़ाई मेरा क्या हो गया b प्लस 2x हो गया और मेरा पूरे का एरिया क्या हो गया, पूरे का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो जैसे हम इसको अब गुना करेंगे l इंटू बी एल बी और 2 प्लस हो जाएगा l इंटू एल 2x हो गया 2lx हो गया और प्लस 2bx हो गया और प्लस 4x स्क्वायर और माइनस हो गया lb हो गया। अब माइनस lb से प्लस lb ख़त्म, माइनस lb से प्लस lb ख़त्म, बच गया मेरे पास क्या, यानी कि 2x यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो l प्लस बी और प्लस 2x ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू हमको दे देगा। कहने का मतलब हो गया, यानी कहने का मतलब जब अंदर की बाहर की ओर पूछेगा ना, बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको ये डेरिवेटिव हमको निकल गया, हमको निकाल के बता दिए, यानी कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x ये हो गया बाहर के रास्ते का। अगर यही अंदर की ओर होता, यही अंदर की ओर होता, अंदर की ओर, यही अंदर की ओर बात करता, अंदर की बात करता, तो हम क्या करते, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x करते, एल प्लस बी इंटू 2 माइनस 2x करते। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, यानी कि बाहर की ओर क्या होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, अगर अंदर की ओर पूछेगा तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक, ये हो गया मेरा बाहर का रास्ता, ये मेरा अंदर का रास्ता, ये मेरा बाहर का रास्ता, ये मेरा अंदर का रास्ता। तो इतना कॉन्सेप्ट हमको, ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान चलिए कि हमको लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो पथ का चौड़ाई है, पथ का चौड़ाई यानी x मान लेते, दे रखा है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इस पर बैठा देंगे, यानी कि 2 इंटू क्या, कैसे 2 इंटू लंबाई मेरा कितना हो गया। अब बाहर की बात, ये इस केस की बात करें, बाहर की केस में, तो यानी कि 2 इंटू एल, यानी कि 2 इंटू चौड़ाई, एक्स का हम चौड़ाई माने हैं, तो एक्स 4 सेंटीमीटर 4 हो गया, और लंबाई मेरा 8 हो गया, और प्लस 6 हो गया, और प्लस 2 इंटू फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, और 8 8 16, और 16 4 22, यानी कि 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, यानी 176 मेरा आंसर हो जाएगा, 176 मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको हमको मतलब सुनो, आगे फिर हम इस पे चर्चा करेंगे।